गैर मुल्की मिलिटेंट सरगर्म है। डीजीपी ने पुलवामा में न्यूज 18 जेकेएलएच की जानिब से पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि जम्मू कश्मीर बिलखुसूस कश्मीर में जहां मकामी मिलिटेंटों की तादाद में काफी कमी आई है, वहीं गैर मुल्की मिलिटेंट अभी भी जम्मू कश्मीर में सरगर्म है। उन्होंने कहा कि गैर मुल्की मिलिटेंटों को मुख्तलिफ तरीके से मदद देने वालों के खिलाफ जम्मू कश्मीर पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। इस मौके पर डीजीपी ने कहा कि इंतखाबात के लिए माहौल पुरअमन होना लाजमी है। पुरअमन माहौल की वजह से ही लोग इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। जो रेजिडेंट टेररिज्म से हम फॉरेन टेररिज्म की तरफ जा रहे हैं। रेजिडेंट टेररिज्म का मतलब हो गया कि हमारे अपने लड़के जो तादाद में जो है शामिल होते थे वो कम होने लगा है। हमारी ये कोशिश रही है कि कम्युनिटी के साथ मिलकर हम ये पहले तय करें कि कोई इनमें दाखिल ना हो। तो कोई किसी माँ की, किसी बहन की, किसी भाई जो है या बेटा या खामद जो है इसमें शामिल ना हो, इसकी जान बची रहे। और जब इस तरीके का कोई भी रिक्रूटमेंट होता है, हमारा पहला ये कोशिश रहती है कि गया क्यों, उसको कैसे रोका जाए। तो उस जो कोशिश है उसकी वजह से आज आप देखेंगे कि तादाद में कम हो गया है। जब तादाद कम हो गया है तो जानें बच रही है। जब जानें बच रही हैं तो घर आबाद रह रहा है। जब घर आबाद रह रहा है तो वायलेंस कम हो रहा है। हम ये चाहेंगे कि ये किसी के घर ना टूटे, कहीं पे भी किसी के घर के आंगन में कोई भी किस्म की बातमदारी ना हो। अब फॉरेन टेररिज्म है। अब आज के दिन में 70-80 लोग आ गए हैं, वहां से आते हैं, वो बराबर कोशिश करते हैं आने के लिए। जब आते हैं वहां से बंदूक लेके आते हैं, आईडी लेके आते हैं। पिछले दिनों में उन्होंने इलेक्ट्रिक के खंभा उड़ाने की कोशिश करी। तो इलेक्ट्रिक खंभे से तो हम सब लोगों को बिजली मिलती है, आपको भी बिजली मिलता है, आपके टेलीफोन भी उसी से चार्ज होता है। तो वहां से लोग पैसा तो लेके नहीं आते हैं, मेडिसिन तो लेके नहीं आते हैं, नौकरी तो नहीं लेके आते हैं, अस्पताल तो नहीं लेके आते हैं बंदूक लेके आते हैं। तो मेरा तो ये गुजारिश रहेगा कि वहां आने के बाद जो लोग उनको सपोर्ट करते हैं, चंद लोग हैं, घर में रखने की कोशिश करते हैं, उनको एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में उनको मदद करते हैं, छिपाने की कोशिश करते हैं, हम मजबूर हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सख्त। जम्मू कश्मीर डीजीपी की जानिब से अवामी दरबार का इनेकाद भी किया गया। अवामी शिकायत की सुनवाई कैंप के हवाले से डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन्स पुलवामा में अवामी दरबार मुनक्किद किया गया। कैंप में पुलवामा के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने अपनी मुश्किलात से डीजीपी को आगाह किया। कैंप में पुलिस के शहीदों के अहले खाना के अलावा पुलिस की नौकरी से सुबुकदोश हुए अफराद ने भी शिरकत की। इस मौके पर डीजीपी ने कहा कि ऐसे कैंपों से अवाम और पुलिस के दरमियान दूरियां कम होने के साथ साथ अवामी मुश्किलात का इजाला भी मुमकिन हो जाता है। आम लोगों ने पुलिस सरबराह के इस इक़दाम की सराहना की। इस मौके पर डीआईजी जनूबी कश्मीर अल्ताफ अहमद खान और एसएसपी पुलवामा पीडी नित्या भी मौजूद रहे। हमारा ये जो इंटरेक्शन था रिड्रेसल पब्लिक की ग्रीवेंसेस की, तो हमने इसको एक हायर लेवल पे एक्सेस टू द पब्लिक और एक मेरे लिए, जैसे मैंने बार बार पहले से भी कहा है कि मेरे लिए एक लर्निंग सेशन होता है। ये एक्सेस देने पर जो वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स हैं उसकी एक एहसास होता है और एक मैसेजिंग भी जाती है अपने पुलिस की कम्युनिटी में, अपने ऑफिसर्स और पूरी पुलिस की जो तंत्र है उसको भी एक मैसेजिंग जाता है एक्सेस की क्या इम्पोर्टेंस है। और ये बार बार जो मैं जगह जगह पे दोहराता हूँ कि कम्युनिटी के साथ हम पुलिसिंग करना चाहेंगे और कम्युनिटी की कंसेंट से करना चाहेंगे जहां तक संभव हो, जहां तक मुमकिन हो। इसका एक कंटिन्यूएशन है। साथ में मुझे मौका मिल जाता है हमारे जो पुलिस के जो मार्टियर्स फैमिली है उनके साथ इंटरेक्शन करने के लिए। पुलिस के कुछ और फैमिलीज होते हैं, उनके और मसाइल होते हैं, उसको समझने के लिए और उसको हल करने के लिए एक मौका मिल जाता है। तो ये कुल मिला के आवाम की जो कंप्लेंट्स हैं, ग्रीवांसेस हैं, इश्यूज हैं, उसकी जानकारी और उसको हल करने के लिए एक कोशिश। हम बहुत मुतमईन हैं कि आज डीपीएल पुलवामा में पहली बार डीजी साहब आए हैं, तो ये लोगों की सुन रहे हैं जो जिसको जो भी प्रॉब्लम है। मैं भी अपने गांव के बहुत सारे मसाइल लेके आया था डीजी साहब के पास, तो उन्होंने सुना और हमें यकीन दिलवाया कि इंशाल्लाह हम ये जल्दी काम करेंगे। और ये बहुत ही एक अच्छा इंस्टीट्यूट है जो यहाँ पे हमारे पास आके इधर ही हमारी बात सुनते हैं, वरना हमें श्रीनगर जाना पड़ता था, वहाँ भी टाइम नहीं मिलता था। तो जो एक
बारामूला में पुलिस ने एडिशनल सेशन कोर्ट बारामूला की तरफ से मंजूर करदा एक अटैचमेंट ऑर्डर हासिल करने के बाद पाकिस्तान में मुकीम 2 दहशतगर्द हैंडलर्स जलील अहमद और मोहम्मद अशरफ मीर वल्द सनाउल्लाह मीर की करोड़ों मालियत की जायदाद 8 कनाल और 4 मरला जमीन को जब्त कर लिया। ये दोनों दहशतगर्द तिलगाम बारामूला के रहने वाले हैं। ये कार्रवाई सीआरपीसी के सेक्शन 83 के तहत की गई है। पुलिस की तरफ से की गई तफ्तीश के दौरान इस प्रॉपर्टी की शिनाख्त दहशतगर्दों से ताल्लुक रखने वालों के तौर पर हुई है। यह ऑपरेशन दहशतगर्दी की सरगर्मियों से निपटने के लिए पुलिस के अज़्म का इयादा करता है। लोकसभा चुनाव के बाद अब केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में जल्द ही विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। चुनाव आयोग ने इसके संकेत दिए हैं। आयोग ने केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव चिन्ह के आवंटन के लिए पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दलों से आवेदन लेने का फैसला लिया है। हाल ही में सीसी और राजीव कुमार ने साफ किया था कि जल्द ही जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार इस साल सितंबर तक आयोग को केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव कराने हैं। नरेंद्र मोदी कल तीसरी बार वज़ीर आज़म के ओहदे का हलफ लेंगे। हलफ बर्दारी तकरीब की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। हलफ बर्दारी तकरीब में 7 से 8 हजार लोगों की शिरकत मुतवक्के है। पड़ोसी ममालिक के सरबराहान और इंडियन ओशियन खित्ते के सरबराहों को भी हलफ बर्दारी तकरीब में मदऊ किया गया है। श्रीलंका के सदर रानियल विक्रमासिंघे, मालदीव के सदर मोहम्मद मोइज, बांग्लादेश की वज़ीर आज़म शेख हसीना, मॉरिशस के वज़ीर आज़म प्रविंदर कुमार, नेपाल के वज़ीर आज़म पुष्पा कमल, भूटान के वज़ीर आज़म सीरंग समेत दीगर मोअज़्ज़ज़ सरबराहान की हलफ बर्दारी तकरीब में शिरकत मुतवक्के है। हलफ बर्दारी तकरीब के बाद सदर जमहूरिया की जानिब से दी जाने वाली ज़ियाफ़त में मेहमान शिरकत करेंगे। बांग्लादेश की वज़ीर आज़म शेख हसीना दिल्ली पहुंच गई हैं। वाले 9 जून को पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं और जो मेहमान बाहर के देशों से आएंगे, मसलन राष्ट्राध्यक्ष, उनके लिए भी खास तरीके के पोस्टर तैयार किए गए हैं। आप यहां पर तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये मालदीव के राष्ट्रपति हैं मोइजू, उनके स्वागत के लिए ये पोस्टर तैयार किया गया। उसमें देखिए लिखा है, भारत में आपका स्वागत है, वेलकम टू इंडिया। श्री नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत, ऑनरेबल मोहम्मद मोइजू, प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ मालदीव्स। इसी तरीके के पोस्टर अलग अलग जगहों पर यहाँ पर लगाए गए हैं और कुल मिलाकर यही कोशिश की जा रही, जो गेस्ट आएंगे उनको यह अनुभव हो कि भारत में आए हैं और भारत के लिए उनका जो स्वागत है बहुत बेहतर तरीके से होगा। देखिए, अगर हम उधर तस्वीर पे नजर डालें तो यहाँ उस जगह पर भी अगर हम जूम इन करके देखें तो वहाँ भी इसी तरीके के खास पोस्टर लगाए गए हैं जो विदेशी राष्ट्राध्यक्ष आएंगे शपथ ग्रहण समारोह में। तो कुल मिलाकर मोदी सरकार 3.0 शपथ ग्रहण के लिए पूरी तरीके से तैयार है और देश से तो लोगों को बुलाया ही गया है, विदेश से भी लोगों को बुलाया जा रहा है। एक इमेज देने की कोशिश की जाएगी, एक छवि देने की कोशिश की जाएगी कि भारत अब मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के लिए है तैयार और एक पुख्ता एजेंडे के साथ। कैमरा पर्सन ईश्वर के साथ अमित पांडे, दिल्ली न्यूज़ 18 इंडिया। बगैर किसी ओहदे के सरकारी क्वार्टर्स पर काबिज 43 सियासी शख्सियात में से कश्मीर जम्मू में स्टेट डिपार्टमेंट में सिर्फ 2 काबिजीन को ही बेदखल किया है। हुकूमत ने हाल ही में जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट को मुत्तला किया। एडवोकेट शेख शकील अहमद ने कहा कि उन्होंने दलील दी कि स्टेट डिपार्टमेंट के डायरेक्टर भी ये बताने में नाकाम रहे कि 43 मकीनों पर किराया तिजारती शरहों के मुताबिक क्यों आयद नहीं किया गया, क्योंकि वो कोई सरकारी ओहदा नहीं रखते। केस की अगली समाअत अब 7 अगस्त को होगी। मेरे साथ इस वक्त बात करने के लिए हैं शेख शकील अहमद, ये सीनियर एडवोकेट हैं जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट, और उनके साथ अनवर चौधरी से हैं, ये भी एडवोकेट हैं, और भी कुछ एडवोकेट, सुप्रिया चौहान हैं, ये भी एडवोकेट हैं जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट। सर, आपसे मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि जो लेटेस्ट डेवलपमेंट इस इलीगल ऑक्यूपेशन में हुई है वो ये है कि आपने कहा सिर्फ 2 निकले हैं, 43 में से सिर्फ 2 निकले हैं। ये तो अजीब सी बात होगी, आप कई सालों से लड़ रहे हैं लेकिन अभी सिर्फ 2 लोग निकले हैं जो पॉलिटिशियन है जिन्होंने इलीगली एनक्रोच किया था जो गवर्नमेंट बिल्डिंग। बट साहब, ऐसा है 200 से ज़्यादा पॉलिटिशियंस जो हैं वो ऑफिशियल एकोमोडेशन वकेट कर चुके हैं या उनको बाहर निकाला गया है स्टेट्स डिपार्टमेंट द्वारा। लेकिन जिन लोगों को बाहर निकाला गया वो ऑपोजिशन के लोग थे
वो सियासतदान थे जो इनकन्वीनियंट थे। लेकिन जो सरकार के नज़दीक हैं, जो महापुरुष के जो कॉरिडोर ऑफ पावर के साथ जुड़े हुए हैं, उनको तो ये निकालते नहीं। और बड़ी मज़ेदार बात यह है कि जितने भी लोग ओवरस्टे कर रहे हैं, ये टोटल 43 लोग हैं जो ओवरस्टे कर रहे हैं। अभी जो लेटेस्ट स्टेटस रिपोर्ट जम्मू कश्मीर सरकार ने दायर की है, उन्होंने कहा है कि 2 सियासी लोग जो हैं उनसे खाली करवा लिया गया है। 6 आर इन द प्रोसेस ऑफ वकेटिंग। तो ना ही हमें ये बताया कि ये 6 VVIPs कौन हैं जो आने वाले कुछ दिनों में छोड़ने वाले हैं। और साथ में कहा कि जो बाकी 34-35 लोग हैं, उनकी जो इंडिविजुअल ऑर्डर्स जो हमने पास किए हैं, उनको हमने सील्ड कवर में रखा है और कोई कमेटी को उनका केस रेफर किया है। बड़ी विडंबना है, बड़ी अजीब बात है भट्ट साहब। जम्मू कश्मीर में 2 कानून हैं, 2 कानून हैं। मैं बार बार कहता हूं, एक आम आदमी के लिए, एक खास आदमी के लिए। चौधरी लाल सिंह के लिए एक कानून, महबूबा मुफ्ती के लिए एक कानून, उमर अब्दुल्ला के लिए एक कानून, हर्षदेव सिंह के लिए, जिनको बेदखल किया गया। और जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की ये अपनी फाइंडिंग है, अपनी जजमेंट है कि सिक्योरिटी और एकोमोडेशन ये 2 मुख्तलिफ चीजें हैं। लेकिन जब ये 35 लोग जो अभी बाकी रह गए हैं, वहां पे जम्मू कश्मीर सरकार का जो दायित्व है, जो स्टांस है, वो डिफरेंट है कि ये जो 35 लोग हैं शायद इनको खतरा है, लेकिन जो महबूबा मुफ्ती है उसको खतरा नहीं है, उमर अब्दुल्ला को खतरा नहीं है, लाल सिंह जो जेड सिक्योरिटी है उसको खतरा नहीं है, महबूबा मुफ्ती भी जेड प्रोटेक्टी है, उमर अब्दुल्ला भी जेड प्रोटेक्ट, उनको खतरा नहीं है। लेकिन ये जो 35 VVIPs हैं, इनको बहुत खतरा है। और जम्मू कश्मीर में 2 कानून नहीं चलेंगे, ये मैं आपको बता दूं। बिंदर अबन का बेटा, हमारे भूतपूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर कविंदर गुप्ता, उनका अपना निवास स्थान है जम्मू में, उनके लिए एक कानून और उमर अब्दुल्ला के लिए दूसरा कानून। तो ये 2 कानून जम्मू कश्मीर में नहीं चलेंगे। अब इस मामले की सुनवाई अगस्त के पहले हफ्ते में, ये सील्ड कवर खोले जाएंगे और बताया जाएगा जम्मू कश्मीर की जनता को कि ये लोग 2018 में अपनी एलिजिबिलिटी खो चुके थे जब असेंबली को तोड़ दिया गया। अनवर जी, ये जो इन्होंने कहा कि अब खोल दिए जाएंगे, आपको लगता है कि अब उम्मीद है? क्योंकि लगता है 9 अगस्त को इसका नेक्स्ट हियरिंग। बट सब बात यह है कि सील्ड कवर, जैसा कि शकील साहब ने कहा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है कि इस कल्चर को हमें ख़त्म करना है। और देखिए, आप गरीब आदमी के खिलाफ जब कोई आर्डर होता है, रिकवरी होती है या खाली करवाना होता है, तो वहाँ ढोल ढमक्के जाके बजाए जाते हैं। अखबारों में पूरा पेज दिया जाता है कि फिला को निकाल दिया, पूरा उनको यानी बरहना करके, नंगा करके रख दिया जाता है गरीब आदमी को। और इनके लिए सील्ड कवर में क्या सिक्रेसी है? लोगों को बताइए कि इन लोगों का करैक्टर क्या है, इन लोगों ने क्या किया हुआ है। लोगों के सामने इनकी जो भी कमजोरियां हैं, जो इनकी बेईमानियां हैं, जो यानी इस किस्म की इरेगुलरिटीज है, वो सामने आनी चाहिए, अवाम के सामने आनी चाहिए। और अवाम अब आहिस्ता आहिस्ता समझ रहे हैं। मौजूदा जो अभी चुनाव कंक्लूड हुए हैं, उसमें आपने देखा कि लोग आहिस्ता आहिस्ता इन बातों को समझने लगे हैं और वो रैशनल थिंकिंग जो है दोबारा लोगों में। आपको उम्मीद है कि जस्टिस मिलेगा? बिल्कुल, मुझे पूरी उम्मीद है। और अब जिस किस्म के हालात, जिस किस्म के आवाम का रुख देखा जा रहा है, हर कोई सेक्शन, हर कोई यानी इंस्टीट्यूट वो समझ रहा है कि अब हमें काम करना होगा और बिल्कुल स्ट्रेट होके काम करना होगा। वो हैंकी पेंकी जो है वो खत्म हो रही है। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। शेख शकील अहमद और एडवोकेट अनवर चौधरी ये पूरी उम्मीद जाहिर कर रहे हैं कि अब जब नेक्स्ट हियरिंग होगी तो उस वक्त पूरा पता चल जाएगा इस केस के बारे में, जिस तरह से ये पिछले कई सालों से लड़ रहे हैं इस केस पे। और अब इनको लगता है कि इंसाफ होगा और जितने भी इलीगली ऑक्यूपेंट्स हैं, पॉलिटिशियंस यहाँ जम्मू कश्मीर में, वो जल्द से जल्द उनको बेदखल किया जाएगा इन अपनी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स से और इस तरह से इंसाफ की जीत होगी। कैमरामैन अशोक के साथ समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। चलिए यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए।
कावेरी उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त कर शहर का नाम किया रोशन। पूरे दक्षिण कश्मीर में कॉमर्स स्ट्रीम में पहला स्थान हासिल करके शहर का किया नाम रोशन। जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के 12वीं कक्षा के नतीजों में लड़कियों ने मारी बाजी। अच्छा प्रदर्शन करने वाली लड़कियों ने इसका श्रेय राजौरी के स्कूल के शिक्षकों को दिया। पुंछ में शिक्षा विभाग के निदेशक के निर्देश पर इन दिनों गर्मी की छुट्टियों में बच्चों के लिए विशेष समर कैंप का आयोजन किया गया। बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल की प्रिंसिपल रुपिंदर कौर की देखरेख में ई कचरा और रिसाइकलिंग पर एक जागरूकता शिविर का किया गया आयोजन। नेताओं सहित समाज के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लोगों ने दिवंगत राजेश गुप्ता को दी श्रद्धांजलि। समारोह में बड़ी संख्या में राजनीतिक नेता हुए शामिल। दिवंगत राजेश गुप्ता के श्रद्धांजलि समारोह में पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता कविंदर गुप्ता ने कहा, राजेश गुप्ता को उनके काम के लिए याद किया जाता है क्योंकि वे जनता के नेता थे। बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर जितेंद्र सिंह की जीत पर रामबन के बनिहाल मुख्यालय में बीजेपी के जिला महासचिव मोहम्मद सलीम भट्ट के नेतृत्व में मनाया गया जश्न। लगातार तीसरी बार बीजेपी ने उधमपुर सीट पर भारी बहुमत से जीत हासिल की। बाडीपुरा के बनियारी इलाके में लिफ्ट सिंचाई योजना को आखिरकार बिजली कनेक्शन देकर किया गया बहाल। स्थानीय किसानों ने कहा, योजना शुरू नहीं होने के कारण हजारों कनाल कृषि भूमि पर धान की खेती न करना मक्का और दलहन की खेती कर रहे थे। बडगाम के उपायुक्त अक्षय लाबरू ने उप जिला अस्पताल बडगाम में ऑपरेशन थिएटर फ्लोर सुविधा का किया उद्घाटन। अस्पताल के दौरे के दौरान डीसी ने लिफ्ट सुविधाओं, स्वच्छता, मशीनरी का भी निरीक्षण किया। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के रियासती सदर वक़ारुल वानी ने कहा कि राहुल गांधी को अपोजिशन लीडर का ओहदा कबूल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि बीजेपी असेंबली इंतखाबात में बुरी तरह हारेगी। सब ने रेजोल्यूशन पास किया कि राहुल गांधी जी को लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया जाए, एलओपी का पद उनको स्वीकार करना चाहे। सब ने रेजोल्यूशन डाला और जितनों ने स्पीच की उन्होंने यही कहा कि राहुल गांधी जी एलओपी बनने चाहे। यही वहां पे आज प्रपोजल पास। देखो, जम्मू कश्मीर में ठीक है, हम इंडियन अलायंस की दो सीटें जीत पाए, लेकिन वोट शेयर हमारा बहुत बड़ा है। हमारा वोट लगभग 6 लाख के करीब बढ़ गया है वोट। और जो गुलाम नबी आजाद हमारी पार्टी छोड़ के गया था, वो मेरी विधानसभा के बराबर भी उधमपुर सीट पे वोट नहीं ले पाया। उसने पार्लियामेंट के अंदर 37,000 लिया, तो हमने विधानसभा में ही 50,000 लिया। उसका ग्राफ डाउन हुआ। बीजेपी का ग्राफ काफी डाउन हुआ। पिछली बार हमने 4 लाख से एक सीट हारी थी, एक 3.5 लाख से, अभी तो 1.25 लाख में पहुंचे। और वो भी डिलिमिटेशन, अगर रजौरी पुंछ डिलिमिटेशन में अनंतनाग में नहीं डाला होता। अवामी इत्तेहाद पार्टी की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। उन्होंने पुरअमन और अहसन तरीके से इंतखाबात कराने पर इलेक्शन कमीशन की सताइश की। इंतखाबी अमल में लोगों की भरपूर शिरकत पर उन्होंने अवाम का शुक्रिया अदा किया। आइए सुनते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा। साउथ और सेंटर में अपने कैंडिडेट्स को खड़े नहीं कर सके क्योंकि रशीद साहब का जो फॉर्म था वो अनसर्टन था। हमें पता नहीं था वेदर इट विल बी एक्सेप्टेड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और नॉट। तो इसलिए हमें थोड़ी वो चूक हो गई और रशीद साहब की जो अनसर्टेनिटी थी उसके फॉर्म को लेकर, तो उस लिहाज से हम साउथ और सेंटर में फॉर्म नहीं भर सके। और मुझे पूरी उम्मीद है, जैसा कि लोगों का रुझान था, मुझे लगता है कि हमने वहां पे भी ऐसा ही किया होता जैसा हमने बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी। दिल्ली में वैकेशन शुरू हो रही है कोर्ट की, तो कोर्ट हैज बीन वेरी लिबरल टू अस। उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी, हालांकि उसका डेट अब 18 को रख दिया है, और कोर्ट ने हमें ये लिबर्टी दे दी कि अगर इफ नीड अराइजेस, अगर जरूरत पड़े तो हम आपकी एडिशनल कोई एप्लीकेशन उसको हम विद इन जो वैकेशंस चल रही है, वैकेशंस में जो वैकेशन बेंच जो बैठता है वो कंसिडर कर सकता है। अगर जरूरत पड़ी कि ओथ उससे पहले होता है, तो मुझे लगता है, मुझे पूरी उम्मीद है इंजीनियर रशीद साहब को न सिर्फ जेल से रिहा करेंगे बल्कि उनको बाज़ाब्ता पार्लियामेंट, मुल्क के पार्लियामेंट में ओथ देने का जो मौका है वो दिया जाएगा। तो दूसरी बात, उनकी कम्युनिकेशन जो है वो बार की गई थी जेल अथॉरिटीज के द्वारा। मुझे पता नहीं है कि मतलब
पूरे वजूहात क्या थे उसमें कि उनकी कम्युनिकेशंस क्यों रोकी गई थी, उसके लिए भी हमने अदालत के लिए रुजू किया है। और जो हक होता है एक एमपी को, वो मैसेज दे सकता है अपने लोगों को। अभी वो सिटिंग एमपी है तो वो इस जो ये फैसिलिटी है अपने लोगों के साथ बात करने का, वो फैसिलिटी बिल्कुल हासिल कर सकता है, अवेल कर सकता है। तो इस जमन में हम लीगली उसमें अप्रोच कर रहे हैं। मुझे लगता है बाय मंडे और सो 1-2 दिन में हमें मिल जाएगी, उसकी वीडियो मैसेज मिल सकती है, जिसको हम इजरा करेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। तो जहां तक बेल का मसला है, इससे पहले अभी हमने जो फॉर्मल बेल होती है, फॉर्मल बेल के लिए अभी अप्लाई नहीं किया है। हमने खाली इंटरम बेल के लिए अप्लाई किया था। जब हमारा फॉर्म एक्सेप्ट हुआ था तो हमने इंटरम बेल के लिए अप्लाई किया था कि हमें रशीद साहब को छोड़ा जाए ताकि वो अपनी कंपेनिंग खुद कर सके, जैसे आपने अरविंद केजरीवाल जी को दिया था वो मौका। तो हमारी वो बेल रिजेक्ट हो गई थी। कोर्ट दिस वाज डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट ने वो कुछ वजूहत के बिना पे वो रिजेक्ट कर दी थी। अब जो दूसरी बेल हम कर रहे हैं वो ओथ के लिए कर रहे हैं, तो उसका जो नेक्स्ट हियरिंग का जो डेट है वो 18 है इस महीने का। इलेक्शन कमीशन और एडमिनिस्ट्रेशन के शुक्रगुजार हैं। बिल्कुल काफी ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो गए और एडमिनिस्ट्रेशन ने जिस तरह से हमें फैसिलिटेट किया, वी आर वेरी मच थैंकफुल। बीच में ये अप्रहेंशन हुआ था कि नहीं कहीं गड़बड़ ना हो जाए, मगर बिल्कुल वो अफवाहें थी। हम बिल्कुल शुक्रगुजार हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के, और जो रिजल्ट्स आए उससे हम बेहद सेटिस्फाई। बलीसा के लोगों का तवील इंतजार खत्म हो गया है। बागड़ू से जोलूशिंगानी तक ट्रांसपोर्ट सहूलत मैसर आई है। इस सड़क की तामीर 2013 में शुरू हुई थी, जो अब मुकम्मल हुई, जिस पर लोगों ने खुशी का इजहार किया है। उन्होंने इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। यह बलीसा का पसमानदा तरीन गांव है। 3,500 नफूस पर मुश्तमिल इस गांव में अब तक राब्ता सड़क नहीं थी। एसडीएम गंदों की कोशिशों के नतीजे में आज सड़क गांव तक पहुंची है। सर्दियों के मौसम में मरीजों को अस्पताल तक पहुंचाने में गांव के लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। कांधों पर उठाकर कमोबेश 10 किलोमीटर की मसाफत तय करके मरीजों को अस्पताल पहुंचाना पड़ता था। बोटलनेक्स क्या है, डिस्प्यूट। हमारे साथ यहाँ से कुछ लोकल्स हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे। एक दूर दराज एरिया में आप लोग रहते हो, कैसे आप सर्वाइव करते हो, चाहे वो विंटर सेशन हो, चाहे वो गर्मियों का सीजन हो, क्योंकि आज तो आप कर लेते हो, लेकिन सर्दियों में आप कैसे यहाँ सर्वाइव कर लेते हो? देखिए खंडे साहब, सबसे पहले तो हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप इतना दूर हमारे पास आए और हमारी बात सुनने के लिए। यहाँ पे जैसे कि आप यहाँ पे रास्ते भी बहुत ज्यादा खराब हो चुके थे, चलने के काबिल नहीं रहते हैं विंटर में, और यहाँ पे जो है तो मुश्किलात आती हैं लोगों को। कहीं ना कहीं फिर वो जो है मक्की को ही जो है तो उसको पका के तो खाना पड़ता है। इतनी ज्यादा जो है तो रोड की वजह से परेशानी थी। लेकिन अब जो है हम शुक्रिया अदा करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन गंदों का। हमारे एसडीएम साहब भी यहाँ पे आए और उन्होंने जो है इस रोड निकालने में जो है अहम किरदार निभाया है। उनका हम जो है तो तहे दिल से थैंक्स करते हैं। बाकी जो आपने बात कही क्या पेशेंट जो है काफी बार हम जो इधर से लेके जाते होते हैं तो रास्ते में ही जो है तो बदकिस्मती के साथ उनकी जो है तो दम तोड़ जाते थे और वापस लाके जब इधर ही रोना धोना जो है तो वही रहता था। आज तक यहाँ पे पंचायत शिंगनी को किसी ने नहीं देखा था, लेकिन अब हम शुक्रिया अदा करते हैं और अब हम ऐसा समझते हैं कि कहीं ना कहीं हम भी जो है तो जो है कंट्री के साथ जो है तो कन्वर्ट हो चुके हैं। आपका क्या नाम है? राज सिंह सर। तो आप यहीं इसी गाँव इसी गाँव के रहने वाला हूँ सर मैं। तो आप ये बताइए कि आपने अपना माल मवेशी रखा होगा, आपने जरूरियात जिंदगी के लिए आप दूध कहाँ से लाते हो, पानी कहाँ से आता है, ये चीजें बिजली वगैरह की क्या? माल मवेशी तो हम यहाँ लोग मतलब पहाड़ी है, हमारे पास घास वास खुला होता है, माल हमने रखा है। लेकिन हमारी जो मतलब एशियाई खुर्दनी को जो भी हमारी मतलब एशियाई खुर्दनी जो है ना, तो सर वो अपने पीठ पे ही सब अपनी पीठ पे लाद के यहाँ तो घोड़े खचरे में चलते हैं सर। रेनी सीजन में नहीं चलते, विंटर सीजन में तो यहाँ आदमी नहीं चल सकते हैं। विंटर सीजन में तो यहाँ बड़ा बुरा हाल ही होता है लोगों का, खासकर कोई बीमार जो है, कमजोर जो है, बुजुर्ग आदमी जो है, उसके लिए बहुत दुश्वारी के यहाँ मतलब दुश्वारियों का सामना। इन लोगों का कहना है कि 70 साल के बाद आज हमने आजादी देखी है कि हमें जो है गाड़ी का मुंह आप सर एक चीज जो है गाड़ी का मुंह हमने देख लिया सर, इसमें हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। लेकिन अभी ऐसा है कि हमारे यहाँ जो है बर्फ पड़ती थी तो पहले जो है तो कई लोग जो है कांधों पे उठा के तो किसी अस्पताल तक पहुंचाते, बहुत उनकी वाक़ा हो चुकी है। तो हमारा जो जितना भी एरिया है ये मतलब रेन्यूएबल शिनगनी, इसमें 425 सोल है। तो यहाँ कोई डिस्पेंसरी की या दूसरी कोई सहूलियत ऐसी नहीं है कि जहाँ वक्ती तौर हमारा इलाज
हो जाए। इलाज मुआवजे आप गाड़ी तो पहुंच गई, लेकिन इसके साथ साथ हमारी एक सरकार से, डीसी साहब से, एसडीएम साहब से, यहाँ की इंतजामिया से हमारी एक इल्तिजा ऐसी है कि हमें जो है तो डिस्पेंसरी के साथ भी कनेक्ट किया जाए, जैसे रोड के साथ कनेक्ट किया गया है। तो आपने सुना कि इनका कहना है कि अगर हमें एक छोटा सा हॉस्पिटल यानी सब सेंटर या डिस्पेंसरी दी जाए, ताकि हमारे जो बीमार लोग हैं, सिक पेशेंट जब होते हैं। बडगाम के लोगों की देरीना मांग आज पूरी हुई। आगा सैयद यूसुफ मेमोरियल डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बडगाम में आज ऑक्सीजन प्लांट की सहूलत शुरू कर दी गई। डीसी बडगाम अक्षय लाबरू ने इस ऑक्सीजन प्लांट का इफ्तिताह किया। इस दौरान सीएमओ बडगाम, जिला अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट के अलावा R&B बडगाम और मैकेनिकल डिवीजन के ओहदेदारान मौजूद रहे। इस सहूलत से आवाम को काफी फायदा होगा। देखिए, आप लोगों को याद होगा, बहुत लोग आप में से हमारे साथ आए थे दिसंबर के महीने में। 2 कामों को हमने यहाँ पे फौरन कंप्लीट करने के लिए कोशिशें मिशन मोड में शुरू की थी। एक प्रोजेक्ट था ब्लड सेपरेशन यूनिट, जो अगर अभी आप देखेंगे फिनिशिंग टच पे है। ब्लड सेपरेशन यूनिट की जो ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट की फैसिलिटी है, लगभग तैयार है। आज दूसरा हमारा जो प्रोजेक्ट हमने आज इनॉग्रेट किया है, वो है स्पेशल डेडिकेटेड ऑक्सीजन प्लांट का विंग, जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की कैपेसिटी को ऑगमेंट करने के लिए बहुत जरूरी था। और इस कैपेसिटी को ऑगमेंट करने की जो रिक्वेस्ट थी, ऑब्वियसली मेडिकल सुपरिटेंडेंट की टीम, सीएमओ साहब की टीम की तरफ से थी ही, यहाँ के पेशेंट्स की तरफ से, और फ्यूचर की जो प्लानिंग है उसको मद्देनजर रख के भी किया गया था। तो हमारी एग्जिस्टिंग जो ऑक्सीजन प्लांट की कैपेसिटी थी, वो हमने श्रीनगर से रिक्वेस्ट करके यहाँ पे डाइवर्ट कराई, और जो रिक्वायर्ड मशीनरी थी वो MED के जो हमारे इंजीनियर साहब हैं, उन लोगों ने बहुत बढ़िया तरीके से हमारे साथ कोऑपरेट करके डिस्ट्रिक्ट केपेक्स फंड में हमने सप्लीमेंट करके इंश्योर कराया कि ये ऑक्सीजन प्लांट हमारे बडगाम के जितने भी पेशेंट्स मेन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आते हैं, उस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में उनकी कैपेसिटी को हम ऑगमेंट कर सकें। नए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए मैं आपको बता दूं, क्या प्रोग्रेस है, मैं आपको बताते हुए बहुत खुशी है। चलिए यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। गाजियाबाद में तेजस एक्सप्रेस ट्रेन की एक बॉगी पटरी से उतरी। भुवनेश्वर से दिल्ली जा रही थी तेजस ट्रेन, सभी यात्री सुरक्षित। उन्नाव में आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर हादसा, पुलिस की गाड़ी कंटेनर से टकराई। हादसे में SO समेत 3 सिपाही घायल। फतेहपुर में रफ्तार का कहर, बेकाबू कार डिवाइडर से टकराकर पलटी। हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत। जिला पुलवामा के मुतादिद देहात में गुश्ता रोज हुई जबरदस्त ज़ालाबारी से खड़ी फसलों को नुकसान हुआ है। गुश्ता शाम को जिला पुलवामा के कायल, लाजुरा, नारो और रत्नीपुरा के अलावा अबहमा इलाकों में बारिश के साथ साथ जबरदस्त ज़ालाबारी हुई। ज़ालाबारी के सबब खड़ी फसलों समेत सेब और आलू बुखारा के मेवे को भारी नुकसान पहुंचा। काश्तकारों ने इंतजामिया से मुतासरा इलाकों में नुकसान का जायजा लेने और मुआवजा फराहम करने की मांग की है। गो नुकसान सही, ूंट बागन और बागन गो नुकसान, यह से ये ज़राअत गो सरसी, दान थल यपर मरचान थल क्या नज आप कहून योर नुकसान अत शुमार मतलब बाकी मरचान थल दान थल अलग कुल सोरे वुथर कहीं कुलन पे नोर पे जनाब आवा नुकसान न कहीं वुचमुत वुनिक तान सरसी कोर नुकसान, सब्जी ते भागन ते कहीं थो न बकाया। अत क्या गोस कुन किस्म अत न वुनिक तान कहीं। परिहासपुरा पट्टन के SSM कॉलेज के सेमिनार हॉल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इर्तिका पजीर ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर और नई टेक्नोलॉजीज के किरदार के उन्वान पर एक सेमिनार और तबादला ख्याल का सेशन मुनक्किद हुआ। इस मौके पर साबिक IAS ऑफिसर खुर्शीद अहमद गनाई, अमेरिका से आए हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माहिर
परवेज बशीर ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर फैकल्टी मेंबरान और कॉलेज इंतजामिया के सीनियर मेंबरान के अलावा कॉलेज के तलबा की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। परवेज बशीर ने आलमी टेक्नोलॉजी के ज़हूर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के किरदार और इसके मुख्तलिफ पहलुओं और सामने आने वाले चैलेंजेस पर तफसीली पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दी। खुर्शीद अहमद गनाई ने मुस्तकबिल करीब में उभरती हुई टेक्नोलॉजी के नए ग्लोबल इकनॉमिक ऑर्डर में किरदार के बारे में बसीरत फराहम की। उन्होंने इस तरह के उभरते हुए ऑर्डर के मजमूई आलमी मईशत पर बिलउमूम और ख़ास तौर पर हिंदुस्तानी मईशत पर पड़ने वाले असरात पर भी तबादला ख्याल किया। तराल में यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स की जानिब से एक वॉलीबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। टूर्नामेंट में तराल जोन के मुख्तलिफ स्कूलों के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। टूर्नामेंट का इफ्तिताह एडीसी तराल साजिद नक्काश ने जोनल फिजिकल एजुकेशन ऑफिसर की मौजूदगी में किया। बड़ी तादाद में खिलाड़ियों ने इस टूर्नामेंट में शिरकत की। देखिए, जैसा आपको पता है ये कि आए दिन ये स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ यहाँ पे होती रहती है, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ होती है, स्पोर्ट्स काउंसिल की तरफ होती है, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की तरफ से होती है, या पुलिस की तरफ से, या सीआरपीएफ के माध्यम से होती है। इससे यही पता चलता है कि खुशगवार मौसम है, खुशगवार एनवायरनमेंट है खेलों के लिए। न सिर्फ खेलों के लिए, बल्कि अगर आपने पिछली दफ़ा भी देखा होगा कि नीट का रिजल्ट भी निकल आया, उसमें भी त्राल सब डिस्ट्रिक्ट त्राल में जो बच्चों ने माया नाज जो कामयाबी हासिल की, वो वाकई में सराहने के लिए काफ़ी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि इट्स ओनली बिकॉज व्हेन दे हैव अ कंड्यूसिव एनवायरनमेंट टू प्ले एंड कंड्यूसिव एनवायरनमेंट टू रीड एंड राइट। तो ये एक खुश आयन बात है सब डिस्ट्रिक्ट के लिए, और नॉट ओनली इन नीट बट ऑल्सो इन स्पोर्ट्स। इन्होंने अपना जो है लोहा मनवाया है। नेशनल इंटरनेशनल लेवल की जो गेम्स में उन्होंने पार्टिसिपेट किया है, नॉट ओनली पार्टिसिपेटेड बट दे हैव अर्नड वन लॉरल्स फॉर द स्टेट एज वेल एज फॉर द सब डिस्ट्रिक्ट साल। तो ये एक बेहतरीन जो जरिया है जिस जरिए से हम माशरे को तबाही से या बाकी जो ड्रग एब्यूज से हम बचा सकते हैं। तो इसके लिए एक सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि लोगों को, बच्चों को इसकी रगबत दें, और इस सिलसिले में जो स्पोर्ट्स काउंसिल और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट हमारे हैं, वो अपनी जो अंतिक मेहनत जो कर रहे हैं वो भी सराहने के लायक है। थैंक यू। अरनिया के पचेल गांव में पीर बाबा की दरगाह पर हर साल सालाना दंगल का इनेकाद किया जाता था। दंगल में पहलवानों ने अपने जौहर दिखाए और इस दंगल को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते थे। इस मौके पर साबिक सरपंच सुभाष सैनी भी मेहमान खुसूसी मौजूद रहे। इस दौरान दंगल कमेटी के मेंबर ने दंगल को कामयाब बनाने पर तमाम गांव का शुक्रिया अदा किया। जिला सामा की बैनुल-अक़वामी सरहद पर वाक़े रिगल पोस्ट पर बीएसएफ की गोली लगने से एक शख्स हलाक हो गया। हलाक होने वाला वासुदेव नामी नौजवान अखनूर का रहने वाला है। वासुदेव के अहले खाना गम में निढाल हैं और अपनी ख़राब हालत का इजहार करते हुए हुकूमत से मुआवजे का मुतालबा किया है। ज़िला इंतज़ामिया सामा और अस्पताल में हर एक इंसान की आंख नम नजर आई। ज़िला इंतज़ामिया सामा की जानिब से एडीसी सामा सुरेश कुमार और एडिशनल एसपी सुरेंद्र चौधरी ने मौके पर पहुंचकर अहले खाना की दाद रसाई की। अहले खाना के मुताबिक इनका बेटा बॉर्डर पर बनने वाले डिच में मजदूरों के लिए खाना पकाता था। वासुदेव काफ़ी अरसे से एक प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा था। एडीसी सामा सुरेश कुमार ने जानकारी देते हुए कहा कि वासुदेव को मुंबई की कंपनी की तरफ से 4 लाख रुपये मुआवजे के तौर पर मिलेंगे और 1 लाख रुपये जिला इंतजामिया सामा की तरफ से फराहम किए जाएंगे, जबकि मुतवफ़ी के भाई को एसपीओ की नौकरी फराहम की जाएगी। एसपी सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि मामले की पूरी जाँच की जा रही है। सरपंच रशपाल शर्मा, पंचायत हल्का बड़ुई। ये लड़का मेरी पंचायत का था और ये प्राइवेट कंपनी जो उसके साथ काम कर रहा था बॉर्डर पर, तो बीएसएफ ने गोली मारकर इसकी हत्या कर दी। हम चाहते हैं जो गरीब फैमिली है, फादर इसका पहले नहीं है, माँ है इसकी, एक भाई है इसका, तो कंपनसेशन तो होना चाहिए। और हम तो चाहते हैं जो भाई है इसका वो घर बेकार बैठा है, जहाँ उसको सर्विस दी जाए, क्योंकि बहुत ही गरीब फैमिली है। प्रशासन बोल रहे हैं, हम इसको पुलिस वाले बोल रहे हैं, क्या कोशिश करते हैं हम एसपीओ लगा देंगे, तो बाकी कंपनसेशन
जो भी है कंपनी से भी दिलाएंगे, BSF वाले दिलाएंगे। सबसे बड़ी जो ये घटना घटी है, आप सभी जानते होंगे, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये लड़का जो यंग एज में, जिसकी 27-28 साल एज है, तो उसको जो BSF ने ये भी सुना है कि अब बहुत कोल्ड रेंज से और जो उसकी बेदर्दाना जो हलाकत हुई है, उससे पूरे इलाके को, पूरे अखनूर कस्बे को और गांव जो उसके आस पड़ोस में हैं, सभी को बहुत बड़ा इस चीज़ का गहरा दुख हुआ है। और साथ में हमारे लेबर कमीशन होते हैं जो इन लेबर्स को डील करते हैं, उनको भी बताया गया है, वो कैलकुलेशन करेंगे कि हम इनको कितना अमाउंट मिल सकता है। फिलहाल हमने 4 लाख कंपनी की तरफ से, 1 लाख हमारी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से और SPOs की पोस्ट के लिए उनको जो है वो ऑफर किया गया है। तो जैसे आपको पता कि बॉर्डर के पास अगर कोई भी सस्पिशियस मूवमेंट हो, उसको बड़ा सीरियसली लिया जाता है। BSF अथॉरिटीज़ ने, जैसे कि अभी तक जो हमने प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की है, उन्होंने इसको चैलेंज किया, उन्होंने ललकारा कि कौन है भाई कौन है। तो ये शख्स शायद डर के मारे वहाँ से भागा होगा, तो इसी सस्पिशन में आके उन्होंने फायर खोला। तो फायर लगने से इसकी जो है ये उसी समय जख्मी हो गया था। आरिसपुरा में महकमा बिजली की जानिब से सड़क किनारे नस्ब ट्रांसफार्मर के गर्द प्रोटेक्शन न होने की वजह से लोगों ने बरहमी का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि कई बार मुतालिका महकमे को मसले को हल करने की दरख्वास्त की गई, लेकिन ताहाल महकमे की जानिब से कोई इकदाम नहीं उठाया गया। लोगों का कहना है कि ट्रांसफार्मर के गर्द हिफाजती दीवार बनाई जाए ताकि आए रोज हादसात से बचा जा सके। ट्रांसफार्मर के बारे में असीं इक्को गल कहना है, अपनी डिपार्टमेंट अगे, इलैक्ट्रिकल डिपार्टमेंट अगे एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि इत्थे ममका, कोठी, सलाम चक, चौहाला, जिथे जिथे भी ट्रांसफार्मर लगे ने, कोई कवर करने वास्ते कोई चीज़ इन्होंने जंगला वगैरह नहीं बनाया भी है। तो असीं अगे भी 2-3 बार मीडिया के राहें भी असीं दस्सिया भाई ये इत्थे काफ़ी इस वक्त हुण अगे पानी बड़ा ते शार्ट होनी है, तो कई बार जानवर, कई बंदियां नूं हादसा हो जाता, कोई करंट लगती है। तो असीं रखू गौरमेंट अगे, गौरमेंट होर भी बड़ियां स्कीमां चला दी है, कोई स्मार्ट मीटर ला दी है, कोई तारां भी लगा दी है, पर असीं गौरमेंट अगे रिक्वेस्ट करने हैं कि जिहड़ियां पहले लगे दे ने ट्रांसफार्मर उन्होंने कवर किया जाए जल्दी तो जल्दी, क्योंकि बरसात आने तो पहले इन्होंने कवर किया जाए ताकि कोई ऐसा अनहोनी कोई हादसा ना हो जाए। गौरमेंट अगे यो रिक्वेस्ट है कि जिले चारों तरफ जो दीवार हो जाएगी तो कम उसकी प्रोटेक्शन हो जाएगी। कोई जानवर आता उत्थे, कोई बच्चे भी खेलते अगे पिछे, तो वो वजह नाल कि कई भी हादसे हो सकते हैं, होई भी है कई जगह। तो हूँ अगों जे ये नहीं होणगे, कोई लब्ब लग पैनी ना, तो चारों तरफ पानी हो जाना, पानी होना तो होर ज़्यादा खतरा वो और जानो माल सारे सब का नुकसान है, वो हर बंदे का नुकसान। क्योंकि गौरमेंट अगे रिक्वेस्ट है कि बनना चाहिए, और की है जंगले लगने चाहिए ना, चारों तरफ कवर होना चाहिए, अच्छी से जी प्रोटेक्शन हो जाए, कोई भी ऐसा हादसा होने तो बच जाए समय तो पहले। मेंढा टाउन में वाक़े हनुमान मंदिर से गुजरने वाले नाले पर स्लैब डालने और मंदिर की ज़मीन पर हिफाजती दीवार बनाने का मुतालबा किया गया। हिंदू बरादरी के अफराद का कहना है कि मंदिर की ज़मीन खिसक रही है और इसके साथ साथ हिफाजती दीवार का भी होना ज़रूरी है। मंदिर की ज़मीन से एक नाला निकलता है जिस पर पुल न होने की वजह से मंदिर में आने वाले अक़ीदतमंदों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि हाल ही में खेलते हुए बच्चे भी इस नाले में गिर गए थे। हिंदू बिरादरी के लोगों ने मुतालबा किया कि इंतज़ामिया इस मामले को संजीदगी से ले। लोग के मुताबिक पूरे कस्बे का कचरा इस नाले में फेंका जाता है जिसकी वजह से पूरे इलाके में बदबू फैली रहती है। तो हमारी मंदिर के साथ एक ड्रेन बड़े अरसे से ये जो ड्रेन है बनी है, और लेकिन दुख इस बात है कि जो पूरे बाजार का जो गंद है, जो लिफाफे गंदा का कचरा, जो भी कूड़ा कचरा है इसी ड्रेन से जाता है। और इस ड्रेन की इतनी स्मेल है क्योंकि हमारा हर मंगलवार को और हर शनिवार को मंदिर में लंगर होता है, तो इसकी इतनी स्मेल है कि लोग जो हमारे उधर शाम को माथा टेकने के लिए आते हैं वो भी ऐसे एक मास्क लगा के आते हैं। और दूसरे जो खतरे वाली बात है कि उस दिन हमारे बच्चे खेल रहे थे इधर ड्रेन के पास, तो 2 बच्चे इस ड्रेन के अंदर गिर गए और एक बच्चे को उसी टाइम हमने उठाया तो हॉस्पिटल ले गए, तो उसको 3-4 स्टिचेज लगे। तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारी SDM साहब हैं, DC साहब पूंछ हैं, मैं उनसे ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि इसके ऊपर सबसे ज़रूरी है स्लैब डलवाना। कि हमारा जो मंदिर का जो नाला जो है इसमें बड़ी बुरी हालत है, क्योंकि बाज़ार का जितना भी कचरा है यहाँ पे डाला जाता है, क्योंकि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा कहते हैं सबसे ज़्यादा पवित्र माने जाते हैं। जब उन देव स्थानों में जब ये ऐसी हालत है तो बाकी और जगह की तो आप बात ही छोड़ो। तो ये बड़ा ही ज़रूरी है, क्योंकि इसमें बच्चे शाम के समय साइकिल चलाना, सैर करने वगैरह आते हैं, तो उसमें 1-2 बच्चा गिरा भी था, जैसे अभी पहले इन्होंने बताया।
तो वो बच्चे गिरे भी थे उस वजह से। दूसरा नंबर, हमारे मंदिर में पार्किंग गाड़ी कम से कम 50 गाड़ियाँ लगती हैं, उसकी मंदिर की प्रोटेक्शन जो है बिल्कुल भी नहीं है। कोई बंदा यहाँ से आ रहा है जा रहा है, मतलब कि मंदिर की बाउंड्री हम खुद से करवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो नीचे जो है जो नाले का बंद जो है वो बांधना बड़ा ही ज़रूरी है, क्योंकि पीछे अभी चिल्ड्रन पार्क बना हुआ है। हमने पहले भी कहा था जहाँ तो चिल्ड्रन पार्क बंद कराओ, जहाँ तो फिर इसकी प्रोटेक्शन करवाओ। तो इन्होंने क्या किया कि उसके चिल्ड्रन पार्क बंद नहीं करवाया, उसकी वजह से सारा पानी जो है, अभी पीछे बारिश हुई थी एक, पानी यहाँ ऊपर तक चढ़ गया था। गाड़ियाँ लगी हुई थी, हमने गाड़ियाँ रातों रात हटवाई यहाँ से। ये गाड़ियाँ अगर रात को हम सो जाते कुछ होता है, यहाँ 50 की 50। जगतगुरु भगवान गोपीनाथ जी का सालाना महायज्ञ जम्मू में भगवान गोपीनाथ जी आश्रम में मुनक्किद किया गया। ये महायज्ञ हर साल जगतगुरु भगवान गोपीनाथ जी महाराज के अंतर्ध्यान दिवस पर मुनक्किद किया जाता है। अक़ीदतमंदों की बड़ी तादाद ने इसमें शिरकत की। आज के दिन 68 में उन्होंने देह त्याग किया था, तो एक जीवन मुक्ता स्टेट, वो हाईएस्ट स्टेज जो बॉडी में व्यापक रह के जीवात्मा अचीव करना है, वो तो उन्होंने किया था। इसलिए वो दिन भी हम जैसे जन्मदिन मनाते हैं वैसे ही ये दिन भी मनाते हैं। और ये 68 से ये परंपरा रही है। 84 लाख योनियों में जो हम भ्रमण करते हैं, व्यापक हैं हर एक जीव जंतु में, उसमें मुझे ही देखो, पराया कोई नहीं है, पराया कोई नहीं है। वही ज्योति हर एक स्वरूप में व्यापक है, और वो सिर्फ प्रेम से, भावना से, श्रद्धा से, किसी रूप में उस परमात्मा को याद करो। चलिए यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। कावेरी। मथुरा में लकड़ी के कबाड़ में आग लगी, आग पर काबू पाया गया। थाना कोतवाली के मछली फाटक का मामला। जालौन में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का एक्शन, 12 घंटे में 5 शातिर बदमाशों से अलग अलग थाना क्षेत्रों से किया गिरफ्तार। शाहजहांपुर में टैंकर और कार की भिड़ंत, हादसे में 2 लोगों की मौत, 2 घायल, कांट थाना क्षेत्र का मामला। प्री वेडिंग में राजकुमारी की तरह बन ठनकर आई राधिका मर्चेंट, तस्वीर में राधिका के साथ अनंत भी आए नजर। थप्पड़ कांड पर बॉलीवुड की चुप्पी से भड़की कंगना रनौत, कहा ये आपके साथ भी हो सकता है, आगे देखना मैं ही आपके हक के लिए लड़ती नजर आऊंगी। नतीजों के बीच कंगना रनौत और चिराग पासवान की मुलाकात का एक वीडियो सामने आया जो कि तेजी से वायरल हो रहा है। थिएटर्स में रिलीज हुई फिल्म मुंशिया, कभी डराएगी तो कभी हंसाएगी फिल्म, कॉन्सेप्ट नया, विजुअल और साउंड इफेक्ट शानदार। अमृता राव मना रही 43वां जन्मदिन, फिल्म विवाद से मिली थी घर घर में पहचान, शादी के बाद फिल्मों से बनाई दूरी। एक्ट्रेस से सांसद बनी कंगना रनौत हुए अटैक पर विशाल ददानी का रिएक्शन, कहा कि अगर सीआईएसएफ जवान को नौकरी चलिए आगे बढ़ेंगे। हजरत बाबा निजामुद्दीन कियानी रहमतुल्लाह अलैह का 127वां उर्स मजहबी जोशो जज्बे के साथ मनाया गया। कंगन के बाबा नगरी वांगट में खुसूसी दुआओं के साथ उर्स इख्तिताम पजीर हुआ। जम्मू कश्मीर और गैर रियासती अक़ीदतमंदों की बड़ी तादाद ने उर्स में शिरकत की और अमन और खुशहाली के लिए दुआ की गई। हजरत बाबा निजामुद्दीन कियानी रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह पर हाजिरी देने हजारों अक़ीदतमंद पहुंचे। इख्तितामी दिन एक मुश्तरका दुआ की गई जिसमें अक़ीदतमंदों ने अमन, खुशहाली, इत्तेहाद, भाईचारा और फिरकावाराना हम आहंगी के लिए दुआ की। मजहबी शख्सियत के अलावा सज्जादा नशीं मियां अल्ताफ अहमद ने इज्तिमा से खिताब करते हुए हजरत बाबा निजामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह और इनके जानशीन मियां बशीर अहमद की जिंदगी और खिदमत पर रोशनी डाली। उन्होंने लोगों पर जोर दिया कि वो इंसानियत के फलाह बहबूद के लिए काम करें और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करें। मियां अल्ताफ अहमद ने मजीद लोगों पर जोर दिया कि वो मंशियात की लानत से दूर रहें जो माशरे को तबाही की तरफ ले जा रही है। साथ इख्तिताम पजीर हुई। उलमा हजरात, बड़े बड़े उलमा हजरात जो हैं वो यहाँ पे आए हुए थे, तो उन्होंने भी यहाँ तकरीर की
तो लोगों को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बारे में बताया, औलिया इकराम के बारे में बताया, सिलसिला के बारे में बताया, नमाज की हम सब ने लोगों से तलकीन की, और ख़ास तौर पे आजकल जो ये नशे की लानत लग गई है इसके बारे में भी लोगों से कहा। तो मुल्क के अमन के लिए भी इस रियासती में कहूँगा तो इसके अमन के लिए भी दुआ की। जो फनाफिल्लाह और फनाफिल रसूल की मनाजिल तय करते हैं तो उनकी तरफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों के दिल मोड़ देता है। आज आपके सामने बाबा जी लारवी बाबा निज़ामुद्दीन कियानवी का अपने पीर मुर्शिद का उर्स जो है वो मनाते हैं। 127वां उर्स पाक है, कितनी शान और शौकत से मनाया जा रहा है। और अकीदतमंद जो हैं वो हर इलाके से आ रहे हैं, खासकर पूंछ, राजौरी, कश्मीर, जम्मू, पंजाब। ये लार शरीफ की शान है और लार शरीफ की शान ये सुबह क़यामत तक बरकरार रहेगी। लाखों की तादाद में दरबार लार शरीफ हज़रत बाबा जी साहब लारवी रहमतुल्लाह तआला अलैह के दरबार पर उनके मुर्शिद पाक हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन कियानवी रहमतुल्लाह तआला अलैह, जो हज़रत बाबा जी साहब अलैहि रहमत व रिज़वान के मुर्शिद भी हैं और जिन्होंने आपको यहाँ भेजा, जगह बताई और फरमाया कि आप वहाँ लंगर जारी करो, और वो उस बाबा जी साहब ने अर्ज़ की कि इस लंगर का सवाब आपको पहुँचा करेगा। तो ये हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन कियानवी रहमतुल्लाह तआला अलैह की ज़िंदा करामत है और उनका फैज़ है कि हज़रत बाबा जी साहब लारवी रहमतुल्लाह अलैह को यहाँ जंगल में भेजा। ये जंगल आज जंगल नहीं बल्कि बर्रे सगीर का अजीम मंगल बन गया है। सुभान। यहाँ लाखों की तादाद में लोग जो आए हैं, ये किसी ने बुलाया नहीं है इनको, ये एक मोहब्बत में आए हैं और मोहब्बत एक ऐसा पैगाम है पूरी दुनिया में जो नफरतों को ख़त्म करता है। बाकौल किसी शायर के एक लफ्ज़ मोहब्बत का कुल इतना अफसाना है, सिमटे तो दिले इंसान फैले तो ज़माना है। इस दरबार के साथ और ख़ासकर मियां अल्ताफ़ साहब के साथ लोगों को एक दिली प्यार है, मोहब्बत है। लोगों ने बारिश नहीं देखी और कोई रास्ते की परेशानियां जो है उनको कोई माना नहीं रखती हैं। अनंतनाग के मटन करेवा से गुजरने वाली मार्तंड कनाल अगरचे आबपाशी और पीने का पानी फराहम करने के लिए काफ़ी अहम जरिया है, लेकिन अरसे दराज से मार्तंड कनाल की तजदीद व मरम्मत के लिए इकदाम नहीं उठाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से दर्जनों देहात के लोग परेशानी में मुब्तला हैं। मार्तंड के कदीम सूर्य मंदिर से गुजरने वाली सदियों पुरानी इस नहर की तामीर अगरचे ज़माने कदीम के साथ जोड़ा जाता है, लेकिन कश्मीर के हुक्मरान बडशाह के दौर में इस नहर को पूरी तरह से तामीर कराया गया और जिसके बाद कई इलाकों में ज़राई सरगर्मियों और मेवा काश्तकारी को उरूज हासिल हुआ। लोगों का कहना है कि फंड्स की अदम दस्तियाबी की वजह से महकमा इरिगेशन इस नहर की वक्ती तजदीद और मरम्मत अमल लाने से कासिर है। लोगों ने LG इंतजामिया और DC अनंतनाग के ज़ाती मुदाखलत इसमें तलब की है। हमेशा ये नहर पे सानि किहिर बलुक सारी जमीन ज़रात आबी खुशकी अवल पे अथ पे वारिया वरी हेत गई खस्ता हाल ना पृछन कह ना ये मलबह ब्रो तुलान तिथन वन तुलान कह डोजर अनान मज तम दिवान फशा तो हु रोजान ततनी यह कूड़ा करकट सह ततनी, इसलिए यह गई ब्लॉक वारियान जायन अत गंदगी बे यह गई खस्ता हाल सारी रीढ़ की हड्डी किहिर बल। ये बादशाह थे उस वक्त बनाई हुई है, उन्होंने ये बनाई थी, मगर रफ्तार गवर्नमेंट की लातल्लुकी से ये दिन ब दिन खराब हो रही है। गवर्नमेंट इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं देता है, न डिपार्टमेंट भी इस तरह तवज्जो देता है, क्योंकि आप देख रहे हैं न इसको सफाई की गई है न कुछ किया गया है, ये दिन ब दिन खराब होती जा रही है। हम गवर्नमेंट से गवर्नर साहब से भी अपील करते हैं। देखो, हम पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकते, पानी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये हमारी वजह से गंदगी इसमें फैली है, इसमें कचरा ये मत डालो। जहाँ पे जो भी यहाँ पे सोसाइटी है, जो भी यहाँ पे गांव वाले, इनको हमसे यही गुजारिश है कि यहाँ गंदगी मत डालें, क्योंकि पानी हमारे लिए अहम ज़रूरी है, इसी से हम जिंदा रह सकते हैं। मार्टन कनाल के बारे में क्या कहना चाहते हैं? हम कहना चाहते हैं कि गवर्नमेंट को हम ज़्यादा से ज़्यादा कहना चाहते हैं कि आप ध्यान दें, ज़्यादा ध्यान दें इसकी तरफ कि गंदगी मत डालें, कचरा मत डालें। सालाना माता खीर भवानी मेले से पहले गांदरबल जिले के तुलमुला इलाके में तैयारियां जोरों पर हैं। ये त्यौहार जो इस साल 14 जून को मनाया जाएगा, ज्येष्ठा अष्टमी के मुबारक मौके से मुताबिकत रखता है, जो मजहबी जोश व जज्बे के दरमियान अक़ीदतमंदों को मजहबी जोश व जज्बे से भर देता है। इंतजामिया और सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से इस मुक़द्दस यात्रा के पुरअमन इनेक़ाद को यकीनी बनाने के लिए जामे इंतजामात किए गए हैं। इस दौरान मकामी मुस्लिम कम्युनिटी ने मजहबी त्यौहार के दौरान अपने
पंडित भाइयों के साथ दोबारा मिलने की ख्वाहिश का इजहार किया। मकामी मुस्लिम कम्युनिटी ने एलजी इंतजामिया और हुकूमत हिंद से अपील की है कि वो कश्मीरी पंडितों की वतन वापसी के लिए कोई ठोस पॉलिसी बनाए। गवर्नमेंट भी तभी सक्सेसफुल होती है जब लोकल पब्लिक साथ है। इस समय सारा लोकल पब्लिक यहाँ पे लगा हुआ है, किस तरीके से मेहनत से काम कर रहे हैं, 14th की कैसे प्रिपरेशन कर रहे हैं, बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन। इतनी सजावट इन्होंने यहाँ कर दी। जब इतना मिल मिलसार प्यार है आपस में, तो जब हम यहाँ आएंगे तो मुझे डिविजनल कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार विदोड़ी ने गांधरबल में तुलामुला में खीर भवानी मंदिर का दौरा किया ताकि सालाना मेला खीर भवानी के बखूबी इनेकाद के इंतजामात को हतमी शक्ल दी जा सके। इस दौरान ड्यूकाम ने एक जामे मीटिंग की सदारत की। मीटिंग में रिलीफ और बहाली कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर गांधरबल, एसएसपी गांधरबल, एसएसपी ट्रैफिक रूरल और दीगर जिलाई और सेक्टोरल अफसरान ने शिरकत की। मीटिंग के दौरान डिवीजन काम ने सिक्योरिटी इंतजामात, रिहाइश की सहूलियात, ट्रैफिक मैनेजमेंट, तिब्बी सहूलियात के अलावा अकीदतमंदों के लिए रखी गई दीगर बुनियादी सहूलियात का जायजा लिया। ड्यूकाम ने इस बात को यकीनी बनाने की अहमियत पर जोर दिया कि अकीदतमंद मंदिरों को मजहबी रसूमात अदा करने के लिए तमाम जरूरी सहूलियात फराहम की जाएं। जैसा आप देख रहे हैं 14 तारीख को जो है मेला खीर भवानी जी है और माता का जन्मदिन है, जिसमें बहुत धूमधाम से मनाते आए हैं। और इसकी जो तैयारी आपने देखा है कि इस बार 12 तारीख से ही जो है श्रद्धालु यहाँ पे आ जाएंगे और उनकी पूरी व्यवस्था जो है ठीक से रहे। और उधर डिप्टी कमिश्नर बारामूला मंगा शेरपा ने सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बारामूला अमोद अशोक नागपुरे और दीगर सीनियर अफसरान के हमरा बारामूला के कई अहम मकामात का तफसीली दौरा किया। उन्होंने ईद उल अजहा की तकरीबात की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने ईदगाह जदीद, ईदगाह कदीम और खानपुरा बारामूला में सैयद जान बाज वली रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार का भी तफसीली जायजा लिया। इस दौरे का बुनियादी मकसद इंतजामात का जायजा लेना और इस बात को यकीनी बनाना था कि त्योहारों को अहसन और मुनज़्ज़म तरीके से मनाने के लिए तमाम जरूरी इक़दामात मौजूद रखे जा सकें। डीसी ने तैयारियों के मुख्तलिफ पहलुओं को हल करने के लिए मुताल्लिक़ा हुक्काम को मौके पर ही मुतादिद हिदायत जारी की। उधर रामबन जिला इंतजामिया के सरबराह बसीरुल हक चौधरी के हुक्म पर असिस्टेंट लेबर कमिश्नर रामबन अमित कुमार और चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर रामबन राहुल गुप्ता ने एक टीम की मदद से रामबन के मुख्तलिफ कारोबारी इदारों बशमूल दुकान, रेस्तोरां, स्ट्रीट स्टॉल्स, ढाबों और वर्कशॉप्स का अचानक मुआयना किया। चेकिंग के दौरान कई नाबालिग लड़कों को रेस्क्यू किया गया। इस मुश्तरका टीम में मुतादिद एजेंसियों के अरकान बशमूल चाइल्ड वेलफेयर कमेटी रामबन, महकमा सेहत, जिला चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट रामबन, चाइल्ड हेल्पलाइन रामबन, मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट रामबन, जिला पुलिस रामबन टीम ने बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के क़वानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म दिया। बच्चों को काम करने पर मजबूर करने वाले कारोबारी मालिकान के लिए कारोबारी रजिस्ट्रेशन की मनसूखी और स्मगलिंग में मुलविस अफराद के खिलाफ मुजरमाना कार्रवाई शुरू करने पर या बच्चों को भीख मांगने पर मजबूर करना शामिल है। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की चेयरपर्सन ने आवाम से अपील की है कि वो बच्चों के साथ बदसलूकी, स्मगलिंग या इस्तेहसाल के किसी भी वाक़े की इत्तला डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट को दें या चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर कॉल करें। उधर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कठुआ के तलबा ने जम्मू यूनिवर्सिटी के खिलाफ कालीबाड़ी कॉलेज रोड को ब्लॉक करके एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने कहा कि यूनिवर्सिटी आए रोज नए अहकामात जारी करके इन्हें परेशान कर रही है और ऐसा अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। होना चाहिए सिर्फ थर्ड सेम का और फर्स्ट और सेकंड सेम पूरा क्लियर होना चाहिए। बट सर ऐसा तो नहीं है, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे हैं कि जो नहीं पढ़ पाते हैं और कुछ नहीं अफोर्ड कर पाते हैं ज़्यादा इतने पैसे रीवैल्यूएशन के लिए, रिपेयर के लिए, बट फिर भी बच्चे भरते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर पुलिस के एसडीपीओ मागाम आफ्ताब अहमद की बतौर एसपी तरक्की होने पर ट्रेड यूनियन मागाम ने उन्हें मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि आवाम और पुलिस के दरमियान एक अच्छा तालमेल रहा है। लोगों ने कहा कि वस्ती कश्मीर के सबसे बड़े बिजनेस हब मागाम में बेशतर दरपेश मसाइल को हल करने में आफ्ताब अहमद ने ही अहम रोल अदा किया। लोगों का कहना है कि मागाम में सबसे बड़ा ट्रैफिक जैम का मसला हुआ करता था, जिसे आफ्ताब अहमद ने मुकम्मल तौर पर हल किया, जिससे गुलबर्ग जाने वाले सयाह और आसपास के राहगीरों ने राहत की सांस ली। ट्रेड यूनियन मागाम की तरफ से हम आफ्ताब साहब को मुबारकबाद देना चाहते हैं जो इसकी प्रमोशन हुआ है। मागाम मार्केट जो
यहाँ पर सबसे बड़ा मसला था, यहाँ पर जाम होता था। आफ्ताब साहब ने इस पे पहल की और यहाँ पर साइड में येलो लाइन लगाई, जिसकी वजह से ग्राहकों को भी आसाइश हुई, दुकानदारों को भी आसाइश हुई। उसके लिए